बदलते हुए चीजों को देखते हुए तकरीबन 15 वर्ष मुझे हो गए और शायद इस 15 वर्षों में जो उतार चढ़ाव मैंने भी देखा है उसके आप सब भी सहभागी हैं। 8 मई 2006 वह शुभ दिन था जिस दिन मेरा परम सद्गुरु के श्री चरणों में आगमन हुआ। आप जैसे ही किसी भक्त के माध्यम से 26 मई 2006 सद्गुरु माता गुरु श्री का आगमन, श्रद्धेय भैया जी के संग आपके आवास जो आपने मुझे रहने के लिए दिया है हुआ। उस दिन श्रद्धा, आस्था और भक्ति का एक कलश परम सद्गुरु माता गुरु श्री एवं श्रद्धेय भैया जी की उपस्थिति में आपके उस घर में प्रज्वलित हुआ, जो लगभग 15 वर्षों से कैसे वह दीप जल रहा है ये मैं भी नहीं जानता। कहते हैं करण और करावनहार दोनों आप ही हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि शायद बीच में मेरी उपस्थिति रही, वह अनुपस्थिति नहीं था। वह एक बेटे का अपने मां के प्रति लगाव था। वह एक बेटे का अपने मां के प्रति समर्पण था। जो कुछ भावनाएं आहत हुई थी क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने सद्गुरु का के खिलाफ 2 शब्द अगर कोई कहे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद यही कारण था, या कारण ये भी हो सकता है कि मैं परीक्षण के उस दौर में चला गया था जहां मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। आस्थाएं मेरी निष्ठा कभी खराब नहीं हुआ, मेरी निष्ठा में कभी खोट नहीं आया, लेकिन सद्गुरु की प्रतिष्ठा को लेकर मेरे मन में तमाम ऐसी बातें आती रही कि जिससे मैं आहत होता रहा और मेरी भावनाएं कुंठित होती चली गई। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था इन 15 वर्षों में कि मेरी आस्था कहीं से विचलित हुई हो। मैं यहां नहीं आता था, लेकिन कृपा आपकी बनी रहती थी। मैं लेहड़ा दरबार तक जरूर चला जाता था। यह भी शायद करण और करावनहार की इच्छा थी। इस इच्छा को समझने के लिए प्रयास करिएगा। अगर कभी आप भी मझधार में आए, कभी भी नाव पे सवार मां है, मझधार में आपको ढकेलेंगी, चाहे जो भी भक्त दरबार में आएगा, एक बार जरूर उसकी नैया डगमगाएगी। लेकिन अगर आस्था आपकी प्रबल है, विश्वास आपका प्रबल है, श्रद्धा आपकी प्रबल है, तो मैं पूर्ण रूप से एक विश्वास दिलाता हूं अपने इस दरबार के माध्यम से कि आपकी आस्था में कभी बिखराव नहीं आएगा, वो ठहराव बना रहेगा। इसलिए आप सभी मां भक्तों से एक ही विनती करूंगा कि कभी परीक्षण के उस दौर से गुजरिएगा तो अपनी आस्था को विचलित कतई मत करिएगा, क्योंकि आस्थाएं विचलित करण और करावनहार की ही देन होती है। इसलिए आप सभी मां भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि अगर आपने आस्था लगाया हुआ है तो किसी भी वह दिन भी आए कि आपकी आस्थाएं टूटती हुई भी नजर आए, तो आप अपने इष्ट के समक्ष बैठ के यही कहिएगा, मां मुझे धैर्य दो, मां मुझे धैर्य दो, मां मुझे धैर्य दो, मां अपनी कृपा दो, मां अपनी कृपा दो, मां अपनी कृपा दो। यही कह के मांगिएगा तो मेरा यह विश्वास है कि आपकी आस्थाएं कभी डगमगाएंगी नहीं, आपका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, आपकी निष्ठा कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। इन बातों के साथ एक बार पुनः अपने सद्गुरु माता गुरु श्री श्रद्धेय भैया जी और बातेश्वरी दरबार के सभी भक्तों के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ।